शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे गाजर का अचार जो कि हलवा पूरी के साथ खाया जाता है, दाल चावल के साथ खाया जाता है। बहुत ही परफेक्ट प्रोफेशनल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही आसान है दोस्तों गाजर का अचार बनाना, और ये बनाने के लिए आपको ज़्यादा कोई ख़र्चा भी नहीं करना पड़ता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल मसालों से बनेगा, सिंपल तरीके से बनेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों गाजर का अचार बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ केजी दोस्तों मैंने ली हैं गाजरें और उनको अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले गाजर का छिलका उतारना है। इस तरह से आप छुरी से या कटर की मदद से किसी भी चीज़ से छिलका उतार लें गाजर को अच्छी तरह वॉश करके, क्योंकि गाजरों में मिट्टी लगी होती है तो इसलिए आपने शुरू में भी वॉश करना है इसको और कटिंग करने के बाद भी करना है। तो इस तरह से एक दफ़ा मैं तमाम गाजरों का छिलका उतार देता हूं और उसके बाद इसकी कटिंग शुरू करेंगे। तो गाजर का छिलका दोस्तों मैंने उतार दिया है, अब इसकी कटिंग करते हैं। तो मैं थोड़े छोटे छोटे पीसेस बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी लंबी गाजरों का अचार मैंने नहीं बनाना है, बस थोड़ी सी बारीक बारीक कटिंग करेंगे। ज़्यादा मोटी जो गाजरें होती हैं दोस्तों उसका अचार बन तो जाता है मगर वो गलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं। तो इस तरह की मैंने कटिंग कर दी है सारी की सारी गाजरें। इसको अच्छे से धो दिया है। तो अब मसाले की तरफ चलते हैं कि इसको हमने मसाला कौन सा लगाना है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ गाजरों की जो मैंने कटिंग की है, आप देख सकते हैं इस तरह की मैंने गाजरें कटिंग की हैं। तो मसाले के लिए हम ले रहे हैं कलवंजी, ज़ीरा सफ़ेद, सौंफ, मेथी दाना, राई के बीज, राई दाना, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और नमक, और इसके लिए हम लेंगे सिरका। तो ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले जो पीसने वाले मसाले हैं दोस्तों वो शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लेते हैं, मेथी दाना ये शामिल करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा ये शामिल करेंगे, सौंफ शामिल करेंगे और राई दाना ये शामिल करेंगे। तो राई दोस्तों अचार में डालना ज़रूरी होती है, इससे लेस पैदा होती है अचार के अंदर। तो इसको दोस्तों हमने पाउडर की शक्ल में नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। तो अचार के जो मसाले होते हैं उसको पाउडर की शक्ल ना दिया करें, थोड़ा सा मोटा मोटा पीसना होता है उसको दरदरा सा। तो 1 से 2 मिनट तक हमने मशीन को चलाना है। थोड़ा सा मैं इसको और पीस लूँगा। तो अब जितना मुझे चाहिए उतना मसाला तकरीबन पीस चुका है, इसको साइड पर करते हैं। मशीन को खोल के आपको मसाला दिखा देते हैं। तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब एक पैन रख लेते हैं चूल्हे पे। तो पैन चूल्हे पे दोस्तों रख दिया है। सबसे पहले गाजरें इसमें शामिल कर देंगे और पानी इसमें हमने इतना शामिल करना है कि हमारी गाजरें सिर्फ़ और सिर्फ डिप होनी चाहिए, यानी ऊपर तक ना हो ज़्यादा, बस डिप होनी चाहिए गाजरें। अगर जो आप ज़्यादा दोस्तों इसमें पानी शामिल कर देते हैं तो उससे जो अचार है आपका वो ज़्यादा पतला बनता है, पानी वाला बनता है ज़्यादा, और उसमें इतनी ज़्यादा लेस भी नहीं पैदा होती। तो अब इसके अंदर मसाले शामिल कर देते हैं। ज़रा सा पानी और मैं इसमें डिप कर दूँ क्योंकि काफ़ी नीचे था पानी गाजरों से। तो ये जो हमने मसाला पीस के रखा था ये सारा का सारा ये शामिल कर देंगे। हल्दी कलर के लिए है, अगर जो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कलवंजी दाना शामिल करेंगे, ये अचार की जान है, ये लाजमी इसमें जाएगा। नमक शामिल करेंगे, या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करके, और चूल्हा मैंने इसका जला दिया है। और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक कवर करके हमने रख देना है। इसको उबाल लेना है गाजरों को, गाजरें कच्ची नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको कवर करते हैं और रख देते हैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 मिनट दोस्तों हमारे हो चुके हैं। गाजरें चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से पानी भी इसका डिज़ोल्व हो चुका है, आधा पानी इसके अंदर रह चुका है, बाकी सारा का सारा पानी इसका जल गया है।
और जो गाजरें हैं हमारी वो भी अच्छे से गल चुकी हैं। तो अब इसका चूल्हा बंद करके और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। तो अभी दोस्तों अचार हमारा तैयार नहीं हुआ है, इसका फाइनल लुक क्या आएगा वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का हमारा अचार बना है। तो अब इसको ठंडा होने के लिए निकालते हैं एक बर्तन के अंदर। तो अभी ये अचार कच्चा है हमारा, तैयार नहीं है, पका हुआ नहीं है अचार। तो अब दोस्तों इसके अंदर हमने शामिल करना है सिरका। तो सिरके से अचार एक तो ख़राब भी नहीं होगा, इसकी लाइफ बढ़ेगी और इसके अंदर लेस भी थोड़ी ज़्यादा पैदा होगी। तो सिरका आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं कम से कम 6 से 7 टेबल स्पून जितना इसके अंदर सिरका शामिल कर दूंगा। हाफ़ के जी गाजरों का हमने अचार बनाया था और इसको मैं रख दूंगा कम से कम 5 से 6 दिन के लिए कवर करके। और बीच में मैं आपको लास्ट में इसका जो फाइनल लुक है वो आपको बाद में दिखाएंगे, कम से कम 6 से 7 दिन के बाद कि किस तरीके का हमारा अचार बना है। तो इसको कवर करके रखेंगे। तो दोस्तों अचार थोड़ा सा टाइम लेता है, 5 से 7 दिन में जाके तैयार होता है गाजरों का अचार। तो अभी ये तैयार नहीं है, कच्चा है। तो 6 से 7 दिन के बाद मिलते हैं आपसे। तो माशाल्लाह से दोस्तों आज तकरीबन 6 दिन इसको हो चुके हैं अचार को, और बीच में मैं हर दिन इसमें चम्मच चला के इसको उल्टी पल्टी कर देता था। तो अभी आपके सामने है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना परफेक्ट मज़े का अचार हमारा बना है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं तेल शामिल करने लगा हूँ जो कि मेरे पास रखा हुआ है, ये अचार का बचा हुआ तेल है। तो जो आम का अचार मैंने बनाया था उसका तेल थोड़ा सा बच गया है, वो इसलिए मैं शामिल कर रहा हूँ कि चलो इसमें इस्तेमाल में भी आ जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो तेल का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और आप इसकी लेस देखें और इसका जो फाइनल लुक है देखें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा अचार बना है। तो एक बर्नी लेंगे, उसके अंदर इसको भर के रख देंगे। तो इस तरीके की एक मैं बर्नी भी परचेज़ करके ले आया था बाज़ार से। तो अब इसके अंदर ये अचार डाल देता हूँ। माशाल्लाह से परफेक्ट मज़े का अचार तैयार हुआ है हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त। तो दोस्तों इस अचार को आप हलवा पूरी के साथ, दाल चावल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आप इसको पराठे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का अचार बना है। तो प्यारे दोस्तों, रेसिपी वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।